अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पैनकेक स्वैप पर कैसे कम फीस देकर स्वैपिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे टोकन्स जो है आपके साथ शेयर करता हूं कि जिनको आपने यूज़ करना होता है और उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वहाँ पुट करते हुए आपने जो उनकी परचेजिंग करनी होती है और सेलिंग करनी होती है जब आपको प्रॉफिट होता है। तो बहुत से लोगों का ये इशू आ रहा होता है कि जब वो परचेज़ करते हैं तब तो उनको स्लिपेज टॉलरेंस कम पर भी उनकी परचेजिंग हो जाती है, लेकिन जब वो सेल करने जाते हैं तो बड़ी हाई स्लिपेज जो है उन्हें स्लिपेज टॉलरेंस पे करनी पड़ती है कि जिसकी वजह से उनको कम प्रॉफिट मिलता है और ज़्यादा फीस में जो है उनकी कटिंग हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि जिनको यूज़ करते हुए आप लो स्लिपेज के अंदर जो है वो अपनी बाइंग भी कर सकते हैं पैनकेक स्वैप पर जाकर और सेलिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पैनकेक स्वैप जो है वो क्या चीज़ है। पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है कि इसके अंदर सेंट्रल बॉडी कोई नहीं है, कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिर्फ आपने जो है वो जाकर परचेजिंग करनी होती है और उसकी जो आपको चीज़ जो भी आप यहाँ से जाकर परचेजिंग करेंगे उसके मालिक आप खुद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो एक्सचेंज का मालिक होता है वो मालिक होता है, आप सिर्फ उस पर आपका अकाउंट बना होता है, लेकिन उसमें जो एसेट्स होते हैं उसकी मलकियत असल में आपकी नहीं होती। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपने जो कॉइन परचेज करके अपने पास रखने होते हैं उसके आप मालिक होते हैं। उसकी प्राइवेट की भी आपके पास होती है, पब्लिक की भी आपके पास होती है और उसको आप जितनी देर ज़िंदगी में चाहें तो उसको होल्ड कर सकते हैं। उसको अगर आप चाहते हैं कि कभी नहीं सेल करना तो आप कभी भी वो कॉइन कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को जब आप यूज़ करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप जो भी चीज़ें परचेज करते हैं उसके आप ही ओनर होते हैं। तो पैनकेक स्वैप भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यूनिस्वैप भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, 1 इंच एक्सचेंज है, जुल्ड स्वैप है। इस तरह की बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। उन पर जब भी आप जाकर कोई भी चीज़ बाय करते हो तो उसके मालिक आप खुद होते हैं। तो अभी मैं यहाँ आपको कंप्लीट बता देता हूँ कि आपने कैसे जो है इसको यूज़ करना है। ट्रस्ट वॉलेट और मीटामास्क से मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट कैसे बनाना है, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट में अपना वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वो वीडियो देख लेनी है, डिस्क्रिप्शन लाजमी ओपन किया करें, वहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और चीज़ें जो है मैंने टाइप करके छोड़ी होती हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देखें और उधर से जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकें। और मीटामास्क को कैसे बनाना है, उस पर अपना वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, उसकी भी वीडियो जो है वो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको भी देखकर जो है वो अपना अकाउंट बना सकते हैं मीटामास्क के ऊपर। तो यहाँ मैंने ट्रस्ट वॉलेट जो है वो ओपन किया हुआ है, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं, नीचे की तरफ वॉलेट, उसके साथ डी एप्स लिखा होता है। डी एप्स के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। डी एप्स के क्लिक करने के बाद यहाँ टॉप पर आपको सर्च करने का भी ऑप्शन मिल जाता है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। बट अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ एक आपको पॉपुलर की टैब में पैनकेक स्वैप नज़र आ जाएगा, वरना आप नीचे आएंगे तो यहाँ एक्सचेंजेस की एक टैब होगी, ठीक है। एक्सचेंजेस की टैब पर आप नीचे देखेंगे ओपन ओशियन है, सुशी स्वैप है, पैनकेक स्वैप है। आपने क्या करना है, पैनकेक स्वैप के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस का। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, राइट कॉर्नर पर आपने टॉप पर कनेक्ट का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वो पूछेगा कि आप कौन सा वॉलेट इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं। आपने अपना मीटामास्क अगर बनाया हो तो मीटामास्क, आप ट्रस्ट वॉलेट बनाया हुआ है तो ट्रस्ट वॉलेट। हमने क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर इसको ओपन किया हुआ तो मैं यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो कनेक्ट वाला बटन चला गया है और यहाँ कुछ डिजिट आ चुके हैं। अगर आप इन डिजिट पर सेलेक्ट करोगे तो ये असल में आपकी पब्लिक की है। अगर आप किसी से भी कोई भी एसेट्स जो हैं वो मंगवाना चाहते हैं बाइनांस स्मार्ट चेन के थ्रू या आप जो है वो BEP20 के थ्रू नेटवर्क के थ्रू, तो आप जो है वो इस एड्रेस पर अपने एसेट्स जो हैं वो कुछ भी मंगवा सकते हैं। और पैनकेक स्वैप को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ जितने भी कॉइन होंगे वो सारे बाइनांस स्मार्ट चेन की ब्लॉक चेन को फॉलो कर रहे होंगे। उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो बने हुए होंगे वो सारे बाइनांस स्मार्ट चेन की ब्लॉक चेन को यूज़ कर रहे होंगे। और जो यूनिस्वैप है वो इथीरियम की चेन को यूज़ करता है। और जितने भी टोकन आपने परचेज़ करने होते हैं, आप अगर आप यूनिस्वैप पर जाते हैं तो वो वहाँ आपको इथीरियम की ज़रूरत पड़ती है और इथीरियम से ही आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। बट अगर आप पैनकेक स्वैप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ आप BUSD
और BNB से भी परचेजिंग और सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनका नेटवर्क BSC होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप BNB स्मार्ट चेन को यूज़ करेंगे तो आपकी यहाँ सेलिंग और परचेजिंग होगी, और अगर आप BUSD यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी BSC एड्रेस होना लाजमी है। अगर आप सिंपल BNB यहाँ ले आएंगे जिनका नेटवर्क BEP2 होगा या रैप्ड BNB ले आएंगे तो उससे आप कुछ भी यहाँ परचेज और सेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मज़ीद देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ अगर आप लेफ़्ट साइड पर 3 लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, 3 लाइनों पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने होम ट्रेड का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपके सामने फार्म्स, पूल, प्रेडिक्शन, लॉटरी, NFT, काफ़ी सारे ऑप्शन जो आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हमने स्वैपिंग को सीखना है, तो यहाँ ट्रेड के बटन पर आपने क्लिक करना है, एक्सचेंज के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। मज़ीद वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर ले, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उस पर क्लिक करें, साथ में बेल आइकन आएगी, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। और टेलीग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया जहाँ आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स मिलते हैं तो उसको भी फॉलो कर लें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं, हमने एक्सचेंज को क्लिक किया तो यहाँ आपके सामने सबसे ऊपर जो है स्वैप और लिक्विडिटी का ऑप्शन आ रहा होता है। आपने स्वैप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ एक्सचेंज लिखा हुआ है। एक्सचेंज के सामने 3 लाइनें भी हैं और एक क्लॉक बना हुआ है। 3 लाइनों पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने ट्रांजैक्शन सेटिंग्स आ जाती है कि आपने जो है वो कितनी स्लिपेज इसमें सेलेक्ट करनी है और ट्रांजैक्शन डेडलाइन के कितने मिनट तक अगर वो कंप्लीट नहीं होती तो वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इंटरफेस सेटिंग आ जाती है तो आप इसको जो है वो यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ भी हमें कुछ भी नहीं करना, इसको हम करते हैं यहाँ से क्रॉस और नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक क्लॉक बना हुआ है, क्लॉक पर आप जब क्लिक करोगे तो ये आपकी हिस्ट्री बताएगा कि आप आज आए हैं और आप जो है वो इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन जो है वो कर रहे हैं, तो वो यहाँ आपको जो है वो दिखा देगा हिस्ट्री। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ आपको मेरे टोकन नज़र आ रहे होंगे, BNB टोकन, ठीक है, ये BNB स्मार्ट चेन टोकन है। इसको मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ इसके ऊपर तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा BNB के सामने 0.9898 वैल्यू लिखी हुई है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अब यहाँ बात आ जाती है कि आपने कोई भी टोकन आपके पास आता है और आपने उसको यहाँ कैसे लाना है। अब यहाँ अगर आप आते हैं और कोई टोकन सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ TKREV टोकन रेवोल्यूशन को, मैं यहाँ अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ मुझे वो टोकन नज़र नहीं आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नो रिज़ल्ट फाउंड। अब हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ से लेना है। आपको ये कॉइन मार्केट कैप पर मिल सकता है, कॉइन गीको पर मिल सकता है, या TKREV टोकन रेवोल्यूशन की वेबसाइट से मिल सकता है। अब मैं यहाँ उनकी वेबसाइट से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट किया और यहाँ इंपोर्ट का बटन आ चुका है। आपने ट्रस्ट वॉलेट में इसको इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। अगर ये बहुत ज़्यादा जूम आपको लग रहा है और यहाँ ये आई अंडरस्टैंड वाला बटन नहीं नज़र आ रहा तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है और वहाँ जाकर आपने स्क्रीन साइज़ को छोटा कर देना है। स्क्रीन साइज़ होगा या फॉन्ट साइज़ होगा, आपने वो उसको छोटा कर देना है तो ये आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपने आई अंडरस्टैंड के बटन पर क्लिक करना है और इम्पोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। ये तरीका होता है कि आपके पास कोई न्यू टोकन आया और वो यहाँ लिस्ट नहीं है तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके यहाँ ले आओगे और यहाँ लाने के बाद उसको जो है वो यहाँ ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ अमाउंट लिख देनी होती है कि आप कितने टोकन जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं। यहाँ परचेज़ करने के भी 2 मेथड होते हैं। एक तो ये कि आप खुद जो है वो टाइप कर दोगे कि मुझे इतने BNB के टोकन चाहिए, जैसे कि मैं अभी यहाँ टाइप कर रहा हूँ कि मुझे जो है वो ये इलॉन टेक के जो टोकन है वो 0.1 BNB के चाहिए। तो कुछ इस तरह जो है वो मेरे पास इतने टोकन जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ अगर आपकी ऐसे परचेजिंग नहीं हो रही, स्लिपेज आप देख रहे हैं मैंने 0.1% जो है वो सिलेक्ट की हुई है, तो हम जो है वो इसको करेंगे एक राउंड फिगर, ठीक है। यहाँ 97 है तो मैं इसको जो है वो एक राउंड फिगर बनाऊँगा 9700 यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ मेरी जो है वो एक राउंड फिगर बना दी है मैंने, जो टोकन मैंने परचेज़ करना है। उसके बाद यहाँ मेरे पास स्वैप का बटन आ रहा है। आप देख रहे हैं मैंने 0.1 स्लिपेज सेलेक्ट की है। स्वैप के बटन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद कन्फर्म स्वैप के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ कन्फर्मेशन हो रही है। उसके बाद यहाँ कन्फर्म ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आएगा, आपसे वो अगेन पूछेगा और बताएगा कि नेटवर्क फ़ी इतनी लगेगी, तो हम जो है इसको अप्रूव कर देते हैं।
अप्रूव करने के बाद वो आपके से जो है वो जो भी आपने उधर सिक्योरिटी लगाई होगी वो पासवर्ड वगैरह पूछेगा, आपने वो पुट कर देना है। तो यहाँ आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ अभी आप लाइव देखेंगे कि इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट भी हो जाएगी और मेरे पास इलन टेक के जो कॉइन्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे पास इलन टेक के कॉइन्स जो है वो 97 मिलियन जो है वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो यहाँ अब इसको आपने सेल कैसे करना है, एक तो तरीका होगा ये बाय करने का, मैं एक और तरीका बताता हूँ इसको बाय करने में। मैंने 0.1 स्लिपेज सेट किया, आपको फिर बता रहा हूँ। अब इसको अगेन परचेज़ करना है। अब आपने क्या करना है, आपने जितने भी टोकन परचेज़ करने हैं, अब एग्जांपल के तौर पर मैं 60,000 जो है वो परचेज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ 60 लाख हम टोकन जो है उसके परचेज़ करते हैं। 60 लाख मैंने जो है वो लगा दी हैं, स्लिपेज मेरी वही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट, एक तो राउंड फिगर बना ली, राउंड फिगर बनाने के बाद आपने पॉइंट लगाना है, यानी कि डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आपने 4 टाइम्स 0 लिखना है इधर, 4 टाइम्स 0। उसके बाद आपने अगेन स्वैप के बटन पर क्लिक करना है, कन्फर्म स्वैप के बटन पर क्लिक करना है और अप्रूव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ देखिए हमारे पास जो है वो इलन टेक के और कॉइन आ चुके हैं। अब यहाँ थर्ड मेथड जो है वो ये, आपने कोई भी रैंडमली वैल्यू लिख दी है, ठीक है, कि आप इतने जो है वो कॉइन परचेज़ करना चाहते हैं, देखिए इस तरह, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जितनी भी रैंडमली आपकी वैल्यू है आपने उसको लिखा, लिखने के बाद आपने डॉट लगा देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ रैंडमली अब लगा रहा हूँ, कोई राउंड फिगर नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है। तो यहाँ मैं डॉट लगाता हूँ। डॉट लगाने के बाद आपने 4 टाइम्स 0 लगा देना है, 0 0 0 और 0, 4 टाइम्स 0, ठीक है। एक बार हमने राउंड फिगर करने के बाद डॉट लगाकर 4 बार 0 लगाया था, इस बार हमने राउंड फिगर नहीं है, फिर हमने डॉट लगाकर 4 बार 0 लिखा है। इसको हम करेंगे स्वैप, कन्फर्म स्वैप के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, मैं भी इन्हीं मेथड से करता हूँ। स्लिपेज अगर 0.1 पर नहीं हो रहा तो 0.5 कर लो, 0.5 करने के बाद आप 0.8 या 1% तक आप करो, मैक्सिमम 2% तक आपकी ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है वो नहीं लगता होता, इसमें आपको स्लिपेज देनी पड़ती। अब मैं आपको सेल करके बता देता हूँ, सेल करते हुए भी आपको सेम जो है वो टिप जो है वो यूज़ करनी है और इससे ही आप जो है वो कम फीस के अंदर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन 0.1 स्लिपेज है अभी भी, ठीक है, 0.1 स्लिपेज है। यहाँ सेंटर में एक एरो है, एरो के बटन पर क्लिक करेंगे तो इलन टेक जो है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे टोकन और BNB नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसका मकसद है कि हम इलन टेक को सेल करने वाले हैं और BNB परचेज़ करने वाले हैं। तो यहाँ जो है वो मैं एक लिखता हूँ राउंड फिगर इलन टेक की, कि मैंने यहाँ से 5 लाख टोकन जो है वो सेल करने हैं, 50 लाख सॉरी टोकन जो है मैंने सेल करने। तो यहाँ मैं इस तरह अमाउंट जो है वो टाइप करूँगा, ठीक है, एक राउंड फिगर, ठीक है। राउंड फिगर बनाने के बाद मैं अप्रूव ETCH यानी कि इलन टेक पर क्लिक करूँगा। यहाँ माइनर सी फीस लगेगी इसको सेल करने की, अप्रूविंग के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं $0.08 लग रही है, ठीक है। अप्रूव कर देंगे, उसके बाद कन्फर्मेशन होगी, कन्फर्म कर देना है और उसके बाद जो है वो 5 से 10 सेकंड के अंदर जो है वो आपकी अप्रूव हो जाएगी ट्रांजैक्शन के लिए अमाउंट। जी, तो अप्रूवल हो चुकी है। यहाँ स्वैप का ब्लू कलर का बटन आ रहा है, फिर से देख लें, राउंड फिगर किया हुआ मैंने 50000 इस तरह, ठीक है। उसके बाद स्वैप के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, स्लिपेज टॉलरेंस मेरा 0.1% है, ठीक है। कन्फर्म स्वैप के बटन पर क्लिक करूँगा और अप्रूव कर दूँगा। तो यहाँ देखिए हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए कंफर्मेशन हो चुकी है और वो ट्रांजैक्शन सबमिट हो चुकी है। क्लोज़ कर देंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास BNB आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। 50 लाख जो है वो हमारे ETCH कॉइन जो है वो जा चुके हैं। अब अगेन जो है वो हम एक बनाते हैं कि रैंडम फिगर है, यानी कि आप मैक्स करते हैं, ठीक है। रैंडम फिगर हम बाद में करते हैं क्योंकि हमने सारे टोकन जो है वो सेल करने हैं। आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने इनको ऐड किया था। तो यहाँ मैं जो है वो लिखता हूँ एक राउंड फिगर 69 लाख जो है वो हम लिखते हैं, ठीक है, 69 लाख। उसके बाद यहाँ एक डॉट लगाएंगे। अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपकी राउंड फिगर करने से ट्रांजैक्शन नहीं होती तो आपने अगेन राउंड फिगर करनी है, उसके बाद डॉट लगाकर यानी कि 0.4 टाइम्स 0 और स्वैप के बटन पर आपने क्लिक कर देना है, कंफर्म स्वैप करना है
और उसके बाद आपने इसकी अप्रूवल दे देनी है। अप्रूव करने के बाद आपका जो सिक्योरिटी आपने एक्शन लगाया हुआ उसको कंप्लीट करना है, तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ जैसे आपके सामने लाइव हो रहा है इसी तरह आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा सबमिट हो जाया करेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे जो है वो इलॉन टैग के कॉइन जो है वो सेल हो चुके हैं। तो अब यहाँ मैं मैक्सिमम करता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम इलॉन टैग के कॉइन जो है मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ हो सकता है कि सारे टोकन सेल करते हुए आपकी सेलिंग ना हो, तो आपने क्या करना है, 0 पॉइंट जितनी भी वैल्यू है उसको मैक्स करने के बाद 0.4 टाइम्स 0 आपने लगा देना है, ठीक है। 4 टाइम्स 0 लगाना है। उसके बाद आपने इसको बैक करना है और स्वैप के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कन्फर्म स्वैप के बटन पर क्लिक कर देना है और अप्रूव कर देना है इसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सबमिट हो गई है। हम इसको करते हैं क्लोज़ और यहाँ हम जाकर चेक करते हैं अपना बैलेंस। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा मेरे पास 0 ETCH रह गए हैं। मेरे पास जितने BNB थे उतने वापस आ चुके हैं और यहाँ 0 इलॉन टैग के कॉइन जो मेरे पास रह चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। स्वैप कैसे करते हैं कम स्लिपेज के साथ लाइव आपको करके सिखाया है। तो आपने क्या करना है कि इसी तरह जब भी मैं कोई आपको बोलूँ कि ये टोकन आप परचेज़ कर लें, तो आपने इसी तरह कम स्लिपेज के अंदर उसको परचेज़ करने की कोशिश करनी है। ये टिप्स जो बताई हैं इनको यूज़ करना है और इसी तरह आपने अपना वॉलेट जो है वो सिलेक्ट करना है। इसमें आप ट्रांजैक्शन करने के लिए BUSD यूज़ कर सकते हैं जो कि बाइनांस स्मार्ट चेन के टोकन है, और उसके बाद आप इसमें BNB स्मार्ट चेन टोकन यूज़ कर सकते हैं कि जिस पर आप ट्रांजैक्शन वगैरह करके अपने जो है वो कोई भी टोकन आप उससे ख़रीद सकते हैं। और सेल करते हुए भी सेम मेथड आपने यूज़ करना है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।